इंडिया के बारे में जहर उगलता है। मतलब जब भी मैंने इस बंदे को देखा है, ये बंदा इंडिया के बारे में जहर उगलता है। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे, जो लाहौर में, कराची में, पिंडी में। इस बंदे ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला, लाइव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस बंदे ने बोला कि यार उतारो इन प्लेयर्स के जो है वो पोस्टर्स, ये तो इंडिया नहीं है, ये तो पाकिस्तान खेलने ही नहीं आए इंडियन टीम, तो इन प्लेयर्स के पोस्टर ना लगाओ, ये डिजर्व नहीं करते कि इनके किसी एक प्लेयर का पोस्टर भी पाकिस्तान में लगाया जाए। मतलब एक पाकिस्तान का बंदा बैठ के ये बात कर रहा है, और फिर हम पता क्या दस देते हैं कि हम तो मेहमान नवाज हैं, घंटे के मेहमान नवाज हैं यार हम। ये बात बड़ी ज्यादा वायरल रही। इस बंदे ने जो है वो उसके उनके पोस्टर उतरवाने की धमकी दी, उतरवाओ इनको, ये करो वगैरह करो, ये पाकिस्तान खेलने नहीं है, ये वो, मतलब ये बातचीत चलती रही। लेकिन अब ये बंदा ना ज्यादा औकात से बाहर हो रहा है, औकात को जो है ना, औकात की जो लिमिट है ना उसको पार कर रहा है। अब ये बंदा कहता नजर आ रहा है, इसने फिर एक जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत घटिया किस्म का इसने स्टेटमेंट दिया है। कहता है आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारे, और पाकिस्तानी को कह रहा है कि आईपीएल को इमीडिएटली ऐसा बाइकआउट करो कि इनकी रेटिंग नीचे गिर जाए और तबाह कर दो, इस लीग को तबाह कर दो। बैठ के वार्निंग दे रहे हैं इंडिया को, बैठ के धमकी लगा रहे हैं इंडिया को। और देखो मेरी बात सुनो, ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा से इंडिया की सक्सेस से जलते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो इसने रोहित शर्मा को कुछ अब्यूज किया था, रोहित शर्मा के बारे में कुछ बदतमीजी की थी। इस बंदे ने बोला था कि क्या रोहित शर्मा जो है वो टॉस सही तरह नहीं फेंकता, सिक्का दूर फेंकता है, चीटिंग करता है टॉस में रोहित शर्मा। इसने फिर जो है वो रोहित शर्मा के, इसने इंडिया के रिलीजन के ऊपर भी मजाक उड़ाया था। आपको पता है एक बार जब 2023 वर्ल्ड कप था तो ये भी उन लोगों में शामिल था जिसने बोला था कि जी इंडिया बॉल में चिप लगाता है, आपको याद होगा। मतलब आप ये तो बेस्ट थी, बेस्ट इस वजह से थी कि उनकी पास परफॉर्मेंसेस किसके खिलाफ, ट्राई नेशन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, पाकिस्तान के तो खिलाफ। बड़े मेजर मसाइल हैं इंडिया को। केएल राहुल की विकेट कीपिंग से फैंस भी अब तक कह रहे हैं हम भी मुतमईन नहीं है। बैटिंग से मैं मुतमईन नहीं हूं अभी भी। हाँ, क्योंकि देखें आप अपनी ताकत पर हैं, न्यूजीलैंड अपनी ताकत पर नहीं था। आपके पहले तो होने चाहिए थे इन सारे हालात के बावजूद 275 280 रन। देखिए आपके लिए तो बेस्ट कंडीशंस है यार ये। बिल्कुल इंडिया के लिए सबसे बेस्ट कंडीशंस है। जी। ठीक है, वो मैं वाली बात बाद में करूंगा, जिनके ये वाला कीड़ा काट रहा है कि इंडिया तो कहीं जा ही नहीं रहा। कहा नहीं जा रहा, कहीं जा ही नहीं यार रहा। ये बात बहुत पहले भी हुई थी, अगर कहीं नहीं जा रहा तो दोनों टीमों के लिए इवन कंडीशन होती है। उनको ये जवाब दिया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप में 10 वेन्यूज पे ट्रेवल किया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किया, पता नहीं किसने किया। होस्ट थे वो, तो एक ही जगह खेल सकते थे। अब तो वो होस्ट भी नहीं है। अब तो अरे जो होस्ट है उनसे पूछो ना कि ये एक जगह मजे क्यों करा रहे हैं भाई उनको। क्यों करा, उनसे पूछो ना। ये क्यों नहीं पूछ रहे कि संडे कैसा रहा। नहीं, ये मजे आ रहे हैं कि यार इंडिया एक ही जगह खेल रहा है। नहीं पूछ सकते भाई, गड़बड़ है। मैं ये कह रहा हूँ जहाँ आपकी बैटिंग में इतनी तोपे लगी हुई हो ना, बड़ी बड़ी तोपे लगी हो, वहां पर आपसे एसोसिएट इतने से रन नहीं कर सकता आदमी के 240। अब ये तो मजा ही नहीं आता। आप मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर T20 में भी 200 प्लस ना हो तो आपको ऐसा लगता है कि सादा खुशबू गेम हुआ है। हाँ बिल्कुल सादा खुशबू हुआ है, क्योंकि अब तो भैया लंबे कारखाने में तूती की आवाज भी एक वर्ड होता है, तो आज नीम हकीम खतरा जान भी एक मुहावरा होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिटिल नॉलेज इज ग्वाली तोती नहीं ना हमारे ऊपर आ गई थी उस ग्वाली तोती की बात नहीं कर रहा मैं। बिल्कुल, जो क्रिकेट में तूती बोलना होता है, तूती बोलना भाई किसकी है? विराट कोहली। बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया। भाईजान अक्षर पटेल की अहमियत को समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब श्रेयस अय्यर गेम को बना रहे थे तो अक्षर पटेल अपनी तबीयत के खिलाफ भी खेले, गेम को लंबा लेके गए और वहां से पांड्या को वो मोमेंटम मिला। सब कुछ सही कर रहे हैं और बाकी सब जो हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, वो भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन असल जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो हमारे बॉलर्स हैं, स्पेशली हमारे तेज गति की पेस सेंसेशन जिसमें अब कुछ भी नहीं रहा है। वो बची जा रहे हैं, साइड पे हो जाते हैं। उनकी अपनी एक फैन बेस बनी हुई है, जो कोई रोता है तो उसके लिए एडिट्स बना देते हैं, कोई इसलिए किससे कप्तानी छीन ली, ये कर लिया, वो कर लिया। उनकी अलग ही गेम PR की चल रही, और वो सिर्फ इसलिए बच रहे हैं क्योंकि एक बूबजी को गाली देनी होती।
वो है ना वो मीम जिसके अंदर एक सोल्जर यूं करके खड़ा हुआ है, रो रहा है, खंजर पता नहीं क्या कुछ गोले बारूद उसकी कमर पे गिर रहे होते हैं और आगे बच्चा मासूम सा सोया हुआ होता है। वैसे हमारे फास्ट बॉलर्स भी जो ना मासूम नीचे सोए हुए हैं और सारे के सारे खंजर मेरे बूब्जी खा जाता है। तो खैर पिच दोस्तों इतनी ही की थी। न्यूजीलैंड वाले जब आए बैटिंग करने के लिए तो मैंने कहा कि कोई एक बंदा अगर इनको बचा सकता है तो वो है हम सबके बड़े भाई, सीनियर मोस्ट, हर जमाने में मौजूद रहे हैं वो न्यूजीलैंड की टीम के अंदर। वो ही अगर बना सकते हैं तो बना सकते हैं, क्योंकि ये पिच कोई नॉर्मल शॉर्मल है नहीं। और वो खड़ा रहा मासूम, एंड तक खड़ा रहा। उसकी विकेट भी अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अपने स्पेल की आखिरी बॉल के ऊपर लेकर चला। खैर भाई आज एक सही टीम से खेला है इंडिया, तो उनको भी थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि इधर तो रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। पाकिस्तान उनको हमेशा पूल में मिल जाता है 2 पॉइंट्स देने के लिए। हम भी मीनोज ही हैं, लेकिन बस हमें जो है वो पुरानी लेगेसी की वजह से एक इमेज बनाया हुआ है जिसकी वजह से हम अभी भी जो है किसी कैटेगरी में आ जाते हैं। वरना वेस्ट इंडीज़ वाली हालात है ना हमारे, कभी कभी जो है किसी भी टीम को हरा सकते हैं, वरना हम मीनोज ही रह गए हैं। 2 मुफ्त के पॉइंट ही मिल जाते हैं इंडिया को। उसके ग्रुप के अंदर 2 मीनोज आए होते हैं, बाकी सब ग्रुप के अंदर एक होता है। और दूसरे ग्रुप के अंदर अब जिसको मीनो की सीट के ऊपर रखा हुआ था वो था अफगानिस्तान। तो अब सोच लो कि अफगानिस्तान जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों से बेहतर टीम है उसको उस ग्रुप में डाला हुआ था, और हमारे यहाँ पे जो है 2, तो न्यूजीलैंड और इंडिया वालों को तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों उनको बाहर निकालो इंडिया में से। वो जो लड़ रहे थे जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था कि इतने स्पिनर क्यों भर दिए, 4 स्पिनर्स मेरे ख्याल में कोई 32 भारत से 2025 के अंदर अपने इतिहास को वापस लेकर आएगी या इस दफा रिजल्ट बदलेंगे। अगर आपको याद नहीं आया तो 2015 के अंदर भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का था। 2 टीमें रोई थी, 2 टीमें फाइनल में पहुंची थी। जो फाइनल में पहुंची थी वो थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और जो रोई थी वो थी इंडिया और साउथ अफ्रीका। लेकिन ठीक 10 साल के बाद दोबारा से वो घड़ी आ गई, दोबारा से आईसीसी टूर्नामेंट है, दोबारा से 50 ओवर का टूर्नामेंट है। इस दफा भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। क्या इस दफा रिजल्ट चेंज होंगे? क्या इस दफा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड ही होगा, या कोई मिक्सअप हो जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? क्या होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। कल इसका फैसला एक तरह से पता चल ही जाएगा हमको। बट अगर बात की जाए भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि मैं स्ट्रैट देख रहा था रोहित शर्मा इन लास्ट 22 आईसीसी मैचेस, टूर्नामेंट मैचेस, इस बंदे ने 22 मैचेस में से 21 जीता है, सिर्फ 1 हारा है, और वो जो 1 है वो सिर्फ फाइनल है। मतलब कि इतना ब्रिलियंट रिकॉर्ड है इस बंदे का कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। सुपर परफॉर्मेंस चल रही है एज अ कप्तान। 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर अनबीटन जा रहे हैं। एक वो मैच को माइनस कर दो तो ये तो अखीर है, तो अभी भी देखें अनबीटन जा रहे हैं और ये ट्रॉफी जीत जाएंगे। अनबीटन ही ट्रॉफी जीतेंगे, अदरवाइज ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। अगर हार गए तो ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, लेकिन अगर जीते रहे तो ट्रॉफी जीत जाएंगे, अनबीटन ट्रॉफी जीत जाएंगे। और आप ये सोचिए अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोबारा फाइनल आ गया तो फिर तो खीर ही हो जाएगी ना, फिर तो प्रूव हो जाएगा। इस वक्त दुनिया में 2 ही बेस्ट टीमें चल रही है, इंडिया और साउथ अफ्रीका। जो भी है साउथ अफ्रीका फाइनल में तो पहुंच रही है ना, फाइनल में तो जा रही है वो। लेकिन बात आ जाती है जरा वरुण चक्रवर्ती के ऊपर। वरुण चक्रवर्ती ने स्टुअर्ट बिन्नी का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। बिन्नी को 3 ओडीआई लगे थे 5 लेने के अंदर, वरुण चक्रवर्ती